नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लिया था। सोलह मई 2024 को ये पेपर लेने के बाद हमने आंसर की जारी की। उस आंसर की जारी करने के बाद मैं आपसे लाइव हुआ। उसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनती गई, पढ़ने और पढ़ाने का काम इस रूप में चला कि मैं आपसे जुड़ाव नहीं रख पाया, ऑनलाइन नहीं हो पाया। कुछ तो शुरुआत में तो थोड़ा सा दबाव था पढ़ने पढ़ाने का, और उसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य है उसमें गड़बड़ हो गई, नसाज हो गया स्वास्थ्य। इस वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया ऑनलाइन। अब मैं थोड़ा सा बोलने लायक हुआ हूं। पिछले 3-4 दिन से मैंने क्लासें लेना शुरू किया है, और जैसे ही मैंने क्लासें लेना शुरू किया तो असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान का एग्जाम देने वाले जो मेरे साथी थे, छोटे भाई बहन थे, उनके मैसेज और फोन कॉल्स आना शुरू हो गए कि आप हमसे चर्चा कब करने वाले हैं, हमसे कब जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन, और आगामी रणनीति क्या हो हमारी इंटरव्यू को लेके, तो इस पे चर्चा कब करेंगे। तो यही चर्चा आज मैं आपसे करने आया हूं कि हमें क्या करना है। देखिए, पहले आंसर की जारी की, उस टाइम जुड़ा हुआ आंसर की जारी की, तो हमने ये सोचा कि इस आंसर की में हमने जो आंसर की जारी की है, आरपीसी जब आंसर की जारी करेगी 10% चेंजेस आएंगे। 10% का तात्पर्य ये है कि लगभग 25-30 क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो सकते हैं। पहले हमने आंसर की जारी की, फिर उसके 2-1 दिन बाद हमने रिवाइज आंसर की जारी की, उसमें 6-7 क्वेश्चन थे। तो हमने ये माना कि 25-30 क्वेश्चन के आंसर चेंजेस आ सकते हैं। आरपीसी जो जारी करेगी, हमने जो जारी की, उसके बाद जब आरपीसी ने आंसर की जारी की तो 16 क्वेश्चन के आंसर उसने चेंज कर दिए। इसका मतलब जो मैच नहीं हुए वो 16 क्वेश्चन थे। उसके बाद मेरिट का खेल शुरू हो गया। मुझे भी उसमें भागीदारी करनी थी, लेकिन मैं उसमें भागीदारी नहीं कर पाया, और यह मेरा ऐच्छिक निर्णय था कि मुझे इस खेल में अभी पार्टिसिपेट नहीं करना है। वो पार्टिसिपेट करना क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जब भी कोई पेपर होने के बाद मेरिट का आंकलन किया जाता है, उसके 2 आधार होते हैं। एक आधार यह है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, दूसरा यह है कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स थे जो इस परीक्षा में बैठे हैं एपी वाली में, उनके मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो अगर हम पेपर की प्रकृति देखें और क्वेश्चंस की नेचर देखें तो पेपर टफ था, तो मेरिट जानी थी पिछले से कम। तो क्वेश्चंस का एनालिसिस, तो पेपर का एनालिसिस ये कह रहा है कि मेरिट पिछली बार से कम जानी है। लेकिन जब स्टूडेंट्स के मार्क्स आने लगे तो वो ये पता चला कि मार्क्स तो बहुत आ रहे हैं। चलो, कुछ ने हो सकता है कि नंबर घटा के बढ़ा के बताए हो, लेकिन अधिकांश ने तो सत्य बताए थे। तो ये समझ में नहीं आया। तब पता चला कि पिछले 2 साल से कोई और एग्जाम नहीं हुआ। तो ये जो स्टूडेंट्स पिछले 1.5 साल से, तो ये जो स्टूडेंट्स थे ये लंबी तैयारी में थे, इनके पास लगभग के पास पूरा मैटर था, और इन्होंने निरंतर तैयारी की। परिणाम क्या निकला कि इन सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। किसी के 115 आ रहे हैं, किसी के 120 आ रहे हैं, किसी के 125 आ रहे हैं, किसी के 110 आ रहे हैं, 105 पे बहुत सारे बैठे हैं। अब हम कंफ्यूज हो गए कि नंबर आ कहां से रहे हैं। तो हमने तो ये बताया नंबर कहां से आ रहे हैं। तो अब पेपर का एनालिसिस और आने वाले मार्क्स हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे। और तीसरा मुद्दा यह था कि आरपीएससी की नहीं आई थी। अब हमारी की से डिसाइड नहीं होता, क्योंकि उससे तो नंबर हो सकता है आंसर की चेंज होगी तो कम ज्यादा हो जाएंगे। तो हमने मेरिट वाले इस पूरे प्रकरण में हिस्सेदारी नहीं की। फिर आ गई आरपीएससी आंसर की। अब आंसर की आने के बाद फिर मैंने आपसे
एक व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपके मार्क्स शेयर करने के लिए कहा, और आप में से लगभग 500 निवासी या कितने दोस्तों ने, उसके बाद तो ज्यादा हो गए, वो अपने मार्क्स शेयर किए। तब जाके हमें थोड़ा पता चला कि कितनी संभावित मेरिट जा सकती है। अब वो संभावित मेरिट की मैं आपसे चर्चा कर पाता ऑनलाइन आके, इतने में मेरी तबीयत में गड़बड़ आ गई, तो हमने वो फिर लिखित रूप में जारी की। पिछले लगभग 1 महीने से मेरे कोई छोटा मोटा मुंह में दिक्कत हुई, क्या बड़ी थी कभी छोटी तो थी, मैं आ ही जाता, मैं बोल नहीं पा रहा था, तो 1 महीने से मैं चुप था। हो सकता है इस प्रकृति को यह मंजूर था कि कुछ ज्यादा बोल लिया तो इसको चुप करवाते, तो पिछले 1 महीने से मैं चुप था। अब 3-4 दिन से मैंने बोलना शुरू किया है, छात्रों से संवाद करना शुरू किया, दोस्तों से, आप सबसे मिलना शुरू किया, मेरे छोटे भाई बहनों से। तो आज मैं आपके पास लाइव मतलब चर्चा कर रहा हूं। तो अब मैं जो मेरिट का आइडिया दिया है, बस आप तो एक गांठ बांध लो कि ये अंतिम नहीं है, ये कम भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है। तो आप स्वयं का विवेक इस्तेमाल करते हुए और अपना निर्णय करें। आप किसी पे भी भरोसा नहीं करें, न मुझ पे करें, मुझ पे तो बिल्कुल ही नहीं करें, औरों पे भी आपकी इच्छा तो करें वरना नहीं करें, और खुद का एनालिसिस करें कि मेरिट कितनी जा सकती है। आप छोड़ो मेरिट का, वो तो जाएगी उतनी जाएगी। आपका तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे तो इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी है, तो मेरिट तो जानी होती जानी है। मैं कह दूं तो उससे कम नहीं होगी, मेरे कहने से वो ज्यादा नहीं होगी, वो तो उतनी जाएगी। तो कोई कहते हैं कि हम तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, तो मान लेते हैं कि आपसे 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? और मैंने कह दिया मेरिट जाएगी 120 नंबर, तो कहेंगे चलो 10 नंबर वाली तैयारी करते हैं। मैं कहूंगा मेरिट 115 जाएगी, कह चलो 5 नंबर वाली तैयारी करते हैं। मैंने कहा मेरिट जाए 125, तो कह चलो 15 नंबर वाली तैयारी करते हैं। मुझे तो आप ये बताओ कि 5 नंबर, 10 और 15 नंबर वाली तैयारी कैसे होती है? इंटरव्यू की तैयारी तो तैयारी होती है, और हर एक जो स्टूडेंट वो बेटर तैयारी करके जाता है। तो आप क्यों इसमें माथाफोड़ी कर रहे हो कि मेरिट मेरिट का क्या है? ये मेरिट जीती जाएगी उतनी चली जाएगी। आप तो मनोयोग पूर्वक निरंतर तैयारी करते हुए आप तो अच्छा इंटरव्यू दे के आओ, और उसके बाद आपने अच्छा कर्म किया है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट 180 है। 180 पोस्ट के बाद दूसरी अच्छी बात यह है कि 180 मत मानो, बड़ा फेयर एग्जाम हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये पोस्ट डबल क्या ट्रिपल है, ये मानिए आप। तो अब मैं आज तो आपसे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज दोपहर को मैंने ये निर्णय किया कि मैं लाइव आके और आप इंटरव्यू के लिए मैं आपकी क्या सहायता करूंगा, इस मुद्दे पे मैं चर्चा करूं। लेकिन इतने में ही क्लास का टाइम हो गया, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं आपके पास सोमवार को आऊंगा। तो मैं आपको सोमवार को क्या बताऊंगा इंटरव्यू को लेके, मैं आपको ये बताता हूं। मैं सोमवार को आऊंगा तो आपसे चर्चा करूंगा सोमवार को 8:30 बजे कि इंटरव्यू कॉल कितने नंबर पर होगा, तैयारी कितने नंबर वाला करे, कौन नहीं करे, किस कैटेगरी के क्या हालात रहने वाले हैं, एक संभावित अनुमान क्या है, इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा। इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉक इंटरव्यू है ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कौन अवेलेबल करवाता है, क्या आप खुद कर सकते हैं, कैसा क्या ऐसे आप दोस्त मिलकर कर सकते हैं क्या, इन सब पे चर्चा करूंगा। और इसका महत्व क्या होता है, क्योंकि पूरा की पॉइंट यही है, इसके चारों ओर घूमता है सब कुछ। फिर मुद्दा आया क्या क्या पढ़ना है, पढ़ तो बहुत चुके हो, थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। ब्लैक बोर्ड की प्रैक्टिस का महत्व क्या है? आप कहेंगे आजकल तो बोर्ड तो व्हाइट आते हैं, डिजिटल बोर्ड आते हैं, तो है तो बोर्ड ही, उसका यूज कैसे करना आपको, यानी पढ़ाना कैसे विद्यार्थियों को। आपके सामने आरपीएससी के 3 मेंबर बैठे होंगे, आरपीएससी का 1 सदस्य और 2 एक्सपर्ट आपके सब्जेक्ट के, वो आपसे कहेंगे जाइए पढ़ाइए, तो वहां एक बोर्ड लगा होगा, एक पेन रखा होगा, आपको पढ़ाना है। तो इस प्रैक्टिस का महत्व क्या है, ये प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ अवेलेबल है? अब घर पे अवेलेबल है, रोज पढ़ाओ, सामने मोबाइल रख लो, तो रोज आप जो सेल्फियां खींचते हैं उसके बजाय थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाने की टेक्निक कैसी है। तो इस पे मैं और चर्चा करूंगा। ग्रुप डिस्कशन का महत्व क्या है, कैसे ग्रुप बनाएं, क्या क्या चर्चाएं करें, कैसे मुद्दों को आपस में बांट लें, कैसे मुद्दे तैयार करके आए, इस टाइम कौन से कंटेम्परेरी मुद्दे जिनको तैयार करना है,
जो इस टाइम में करंट सिनेरियो है वो क्या है, वो कहां से पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स का रोल क्या है, ब्लॉग्स का रोल क्या है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, ये भी चर्चा करें। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने हैं क्या, या टेक्स्ट बुक से काम चल जाएगा, नोट्स पढ़ने हैं क्या, क्यों पढ़ने हैं नोट्स, पढ़ लिए वो तो ओरिजिनल टेक्स्ट कौन से हैं, वो क्या है, टेक्स्ट बुक और कौन सी पढ़ने हैं, इस पे मैं चर्चा करूंगा आपसे सोमवार को। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का महत्व क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसको क्या इंप्रूव कर सकते हो क्या, यही जन्मजात होती है, ऐसी सारी चर्चाएं मैं सोमवार को आपसे 8:30 बजे करूंगा। तो फिर आप क्या चर्चा करें, आज तो मैं बताने आया हूं कि मैं इन सब की तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए आप 2 दिन और धैर्य रखो, सोमवार को इन सब पे चर्चा करने वाला हूं। और यह भी बताने वाला हूं कि इस पूरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होगा, इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, कलाम एकेडमी आपकी क्या सहायता कर सकती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके कीमती समय में से इतना ही समय लूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।